तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल का 200 महत्वपूर्ण MCQ ला रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कहाँ स्थित है बताना है। तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम चंपारण हो जाएगा। 2 का है बोरा बिहार का पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में। कब? तो 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। 3 नंबर बोल रहा है कि बिहार से भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष सदस्य कौन थे? तो कौन थे? सभी थे। अनुग्रह नारायण सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम, इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी डी। 3 का आंसर हो जाएगा डी। 3 का आंसर डी, सभी। 4 नंबर में बोल रहा है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? तक लागू किया गया है। कब हुआ था? पहली बार हुआ था कब? तो पहली बार हुआ था, फर्स्ट बार हुआ था 1968 में, और लास्ट बार हुआ था 8वां बार। अभी तक 8 बार लग चुका है। लास्ट था 2005। तो अभी तक के बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 8 बार अभी किया गया है, 8 बार। 4 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार में बोरा 5 नंबर, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी था? सिल्क सिटी किसे बोलते हैं? तो भागलपुर के। 6 नंबर बोल रहा है बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन बने हैं? 6 के। तो 6 का आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। 6 का डी। कौन हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। रामनाथ कोविंद। आप लोग देख लीजिएगा, 200 प्लस है, तो आराम से धीरे धीरे वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग देखते जाइएगा, टोटल देख लीजिएगा। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की है? तो कौन किया था? आप लोग बताइए। तो उदयन ने किए थे। कौन किए थे? उदयन ने किए थे। सी हो जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। बुद्धू भगत के अधीन 1831 का कोल विद्रोह बोलेगा। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 ईस्वी में। कि निम्नलिखित किस क्षेत्र में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सिंह भूमि में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंह भूमि में हुआ था। आगे 10 नंबर बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो कहाँ है बताइएगा। तो जमुई में है। कहाँ है? जमुई में। आगे बोल रहा है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है दुर्गावती? तो कैमूर में। कहाँ? कैमूर में है। आगे बोल रहा है 12 नंबर में बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी का गोकुल झील कौन सी है? तो कौन हो जाएगा बताइए। कांवर झील हो जाएगा। 12 का ए हो जाएगा, कांवर झील। 12 का आंसर ए। 13 नंबर बोल रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना 1931 में किन्होंने किया था? तो कौन किया था बताइए। तो 13 का हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 13 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बोल रहा है 14 नंबर। 14 बोल रहा है बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृति है? तो कौन हो जाएगा? सोमेश्वर पहाड़ी। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलिए 15 नंबर बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो कौन हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पूर्णिया। आंसर ए। 16 नंबर बोल रहा है बिहार निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकता क्षेत्र में अति सघन वन मिलेंगे? तो कहाँ मिलेंगे? पश्चिम
चंपारण, कहाँ मिलेंगे? पश्चिम चंपारण यानी सी। 17 नंबर है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला सुवर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में शामिल है? तो कौन है? जमुई। कौन है? आंसर बी हो जाएगा। 18 में जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो कहाँ था? बिहार। कहाँ? बिहार। आंसर ए हो जाएगा। बताइए, अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 19 का डी। कहाँ हो जाएगा? गया में हो जाएगा। कहाँ? गया में। 20 नंबर में चलिए, बोल रहा है बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? तो कौन नदी पर स्थित है कोइलवर पुल? तो सोन नदी पर। कहाँ? सोन नदी पर स्थित है। आंसर डी हो जाएगा। आगे चलिए, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किससे है? तो किससे है बताइएगा। 21 नंबर, तो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। 22 के बिहार में महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कौन किए थे? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। 22 का तो कौन? 22 का ए हो जाएगा। 22 का ए। 23 के है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था? आपको शुरू में ही बताए थे 1968 में। लास्ट वाला था 2005। लास्ट वाला था 2005। अभी तक 8 बार लग चुका है बिहार में। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर, 24 बोरा जगदीशपुर बिहार में, जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? तो बताइए कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। 25 के, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? तो कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल किए थे। कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल। आगे ये, मुजफ्फरपुर के लीची का ब्रांड नाम क्या है? क्या है नाम? तो शाही लीची। क्या है? शाही लीची, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। बोल रहा है 27 में बोल रहा है, निम्नलिखित देशांतरों के मध्य बिहार राज्य अवस्थित है। तो 83 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। अब बताइए 28 नंबर, कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बताइए कौन थे? जयराम दास दौलत राम, यानी 28 का सी। 29 है, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कौन थे? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। कौन थे? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। 30 के है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया था? तो किसे चुना गया था? नंद किशोर यादव को। किसे? नंद किशोर यादव को। बिहार की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 22 मार्च 1912 में हुआ था। कब? 22 मार्च 1912, यानी आंसर सी हो जाएगा। सी। आगे चलिए 32 नंबर, बिहार झारखंड से कब पृथक हुआ था, यानी कब अलग हुआ था? तब 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। आंसर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्रा का प्रथम राजा कौन था? तो प्रथम राजा कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन। इसका आंसर डी हो जाएगा। 34 का बोल रहा है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, यानी सी हो जाएगा। 34 का सी। 35 का, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। तो कब सफल रहा? 1917 में। सी हो जाएगा। 35 का सी। 36 बोल रहा है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो कौन किए थे? बख्तियार खिलजी कौन किए थे?
यानी विध्वंस माने ध्वस्त कौन किए थे? बख्तियार खिलजी। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो क्या था? हर्यक। कौन था? हर्यक वंश। आगे 38 नंबर, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो बताइए आप लोग, क्या था नाम? पाटलिपुत्रा था। क्या था? पाटलिपुत्रा था, यानी डी हो जाएगा 38 का डी। 39 का बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो कौन किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में? हेन सांग ने किए थे। कौन किए थे? हेन सांग ने किए थे। आगे चलिए, 40 का, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बताइए, बक्सर के युद्ध किस किस बीच हुआ था? तो 40 का हो जाएगा ए, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। किसके? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। 41 नंबर में, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर आरंभ किए थे? तो कहाँ किए थे? चंपारण में। कहाँ? चंपारण में। इसका 41 का डी। आगे है 42 नंबर में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। 43 नंबर बोल रहा है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। किसे? कोसी नदी को। आगे 44 नंबर में चलिए, किस राज्य के साथ बिहार का दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो कौन थे? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन? पश्चिम बंगाल। इसका आंसर डी हो जाएगा। 45 में बोल रहा है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन में बिहार था। ठीक, प्रसिद्ध था। ये हो जाएगा। गंडक परियोजना किन दो राज्य या देश की संयुक्त परियोजना है? तो कौन देश? तो बिहार और नेपाल हो जाएगा, यानी इसका डी हो जाएगा। 46 का डी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो त्रिवेणी नहर स्थित है गंडक नदी पर। कब? कहाँ? गंडक नदी पर। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो किसका है बताइए तो आप लोग। 48 का हो जाएगा सी। कौन? सी हो जाएगा, सोन। बिहार का पहला स्टेडियम पटना में बना था, जिसका नाम क्या था? मोइन उल हक स्टेडियम, यानी ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर में बोल रहा है, 50 चलिए, बिहार का कौन सा खनिज, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में खनिज कौन सा पाया जाता है बताइए आप लोग। 50 का, तो मैग्नीज, स्टोन, पत्थर, पाइराइट सभी पाया जाता है। सभी पाया, यानी डी हो जाएगा। 51 में बोल रहा है, कौन सा राज्य बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो कहाँ रखा गया था? हजारीबाग रखा गया था, यानी आंसर सी हो जाएगा। किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। कब? 1 अप्रैल 1936 को। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी कहाँ गंगा से? कुर्सेला से। कहाँ? कुर्सेला से मिलती है। आगे 55 नंबर, लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो कौन थे आप लोग को पता होगा, जयप्रकाश नारायण थे। आंसर ए। 56 दुर्लभ शौचालय के संस्थापक थे। कौन थे? बिंदेश्वर पाठक थे। कौन थे? बिंदेश्वर पाठक। आगे 57, बिहार का कौन सा जिला लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन हो जाएगा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुजफ्फरपुर, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। 58 बोल रहा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर के
बिहार में, सोनपुर के बिहार में। 59 नंबर, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला कब प्रारंभ किया गया था? तो कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। 60 में बोल रहा है किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी? तो कहाँ था? बिहार का। कहाँ का? बिहार का। 61 नंबर, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है जलालगढ़? बताइए आप लोग। तो हो जाएगा पूर्णिया में। कहाँ? पूर्णिया में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। 62 बोल रहा है भारतीय संविधान के निर्माता राजेंद्र बाबू को क्या उपनाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है उपनाम? बताइए। संविधान निर्माता। क्या? संविधान निर्माता। 62 का ए। 63 बोल रहा बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बताइए? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। कौन थे? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। बी हो जाएगा। 64 का राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए। तो 320 थी। 320 यानी उसका आंसर सी हो जाएगा। 65 बोल रहा है बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या था? क्या है? तो 65 का तो चयन परिवार को सस्ता गेहूं और चावल आवंटन कराना, यही इसका आंसर सी हो जाएगा। 65 का सी। 66 में चलिए, 66 बोल रहा है कौन सा राज्य बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो कौन है? अब कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 67 बोल रहा है किस वर्ष श्री नीतीश कुमार पहली बार शपथ लिए थे मुख्यमंत्री के तौर पर? 2000 में। 2000 में। उसको बाद 2005 से अभी तक लगातार हैं। अभी तक 10 बार शपथ ले चुके हैं। 10 बार। आगे है 69 में बिहार राज्य की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए। सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। ये हो जाएगा। 70 बोल रहा है किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? तो कब हुआ था? 1974 में। कब? 1974 में। 71 नंबर बोल रहा है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। 71 बोल रहा है कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय कब स्थापित किया? पटना उच्च न्यायालय तो कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। कब? 3 फरवरी 1916 को, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 73 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से जिला में बांसकुंड बांध स्थित है? तो कहाँ है बांसकुंड स्थित? लखीसराय में। कहाँ? लखीसराय में। डी हो जाएगा। बोल रहा 74 नंबर बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति संख्या क्या है? तो क्या है बताइए? 74 का 75 है। बोल रहा है अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था? तो कहाँ था? भागलपुर और मुंगेर। 75 का सी हो जाएगा। 76 बोल रहा है 2001 से 2011 की जनगणना के बिहार की दशकीय वृद्धि क्या थी? था 25.242। कितना था? 25.42, यानी आंसर ए हो जाएगा। 77 में चलिए, 77 बोल रहा है कि 19 2000 2000 सॉरी
1919-20 के दौरान दरभंगा में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे? स्वामी विद्यानंद। कौन थे? स्वामी विद्यानंद, यानी सी हो जाएगा। 78 बोल रहा है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो कौन हो जाएगा? शिवहर। कौन हो जाएगा? शिवहर, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तब मंदार बांका में। कहाँ? बांका में। चलिए 80 नंबर, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो कहाँ है? जमुई में। नागी नकटी दोनों कहाँ है? जमुई में। नागी नकटी जमुई में। आगे बताइए, बिहार 81 नंबर बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? तो कौन हो जाएगा? किशनगंज। कौन हो जाता है? किशनगंज। 82 नंबर बोल रहे, चलिए 82 नंबर, समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है ना? तो कौन हो जाएगा? पूसा, समस्तीपुर, यानी 82 का सी। बिहार राज्य में कुल कितने जिले स्थित हैं? कितने हैं? 38 गो। 84 के बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। कितनी है? 9। आगे 85 नंबर, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बताइए 85 का। तब पंचम पीढ़ी का। कम? पंचम पीढ़ी का। 86 में, चलिए 86 बोल रहा है बिहार का राजगीत बिहार की धरती किसने लिखा था? तो कौन लिखे थे? रामधारी सिंह दिनकर। कौन लिखे थे? रामधारी सिंह दिनकर। 87 बोल रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो कौन है? अनुपम झील। कौन? अनुपम झील। सांभर झील हो जाएंगे राजस्थान। 87-88, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 89 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले को प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल ने। ए। 90 नंबर बोल रहा है बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी को स्थापना की थी? तो किसको किए थे? बताइए। 90 का बी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का बी। 91 में बिहार दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को। किससे? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग। 91 का हो जाएगा ए। 91 का हो जाएगा ए। चलिए 92 नंबर, चलिए 92 बता रहा है, बोल रहा है बिहार का वह रसोईया कौन था जिसने 1917 में महात्मा गांधी पर हत्या के प्रयास को विफल कर दिया था? तो कौन थे वो? बख्तक मियाँ थे। कौन थे? बख्तक मियाँ। 93 बोल रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किनके द्वारा? 93 का विक्रमशिला, तो कौन हो जाएंगे? 93 का धर्मपाल हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के कौन किए थे? गोपाल, जो कहाँ है? बिहार में। ये विक्रमशिला कहाँ है? तो भागलपुर में। अगले 95 बोल रहा है, 95 नंबर, सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तब बताइए 95 का। तब पटना हुआ था। कहाँ? पटना सिटी में, यानी डी। 96 नंबर, चलिए 96 बोल रहा है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन? जयप्रकाश नारायण थे। आगे 97 नंबर बोल रहा है, 97 नंबर बोल रहा है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो कौन थे? बख्तियार खिलजी थे, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बोल रहा है 98 नंबर, बिहार के कौन से स्थान में महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह? चंपारण। कहाँ? चंपारण।
98-99 बोला बिहार में किसान सभा गठन औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 4 मार्च 1929 को, यानी आंसर बी हो जाएगा। आज के लास्ट सवाल 100 बिहार में वैशाली की नगर बधू अमरपाली किसने? तो लिच्छवी। कौन? लिच्छवी। 100 को करवा दी हैं। अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में 100 करवा देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।